पिछले क्लास में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट और उसकी प्रमुख यूजेज की चर्चा किया हम लोगों ने। आज हम लोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, ये क्रिया भूतकाल में किसी दिए गए समय में लगातार चल रही थी। दिस टेंस shows that the action was going on at some time in the past. भूतकाल में किसी दिए गए समय में वो क्रिया अगर लगातार जारी थी तो वह क्रिया को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। The time of the action may or may not be indicated. वो जो क्रिया का समय होगा वो दिया हुआ भी रह सकता है और दिया हुआ नहीं भी रह सकता। पहचान उसका है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हिंदी वर्ब्स के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब। अब इसका फॉर्मेट हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का, स्वीकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम को करने की स्वीकृति का बोध, तो ऐसा वाक्य रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर्ब, उसके बाद वर्ब, वर्ब में फिर आईएनजी मतलब बिफोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वॉज का प्रयोग करेंगे हम लोग विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ही, सी, इट, कोई भी नाम या फिर आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। वर्ब का प्रयोग करेंगे विथ रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब ये दोनों के अलावे बाकी बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, या कोई भी नाउन प्लूरल नाउन, उसके पहले हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। यहाँ सब्जेक्ट है देश, द कंट्री थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ वॉज लगाएंगे। द कंट्री वॉज सेलिब्रेटिंग, वर्ब प्लस आईएनजी, सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे। सारे बच्चे राष्ट्रगान गा रहे थे। सारे बच्चे, all the children were singing the national anthem. मेरी दाहिनी आंख फड़क रही। My right eye was pulsating or throbbing. Pulsating या throbbing, फड़क रही। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसमें केवल वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा दें। वकील साहब बहस नहीं कर रहे। द लॉयर या द बैरिस्टर वॉज नॉट आर्ग्यूइंग, बहस नहीं कर रहे। किसान बीज नहीं बो रहे थे। फार्मर्स वर नॉट सोइंग सीड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य, ये दो तरह का होता है, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। जिस प्रश्न का आंसर यस नो में हो जाए वो शॉर्ट आंसर टाइप, और जिसका आंसर विस्तार से दिया जाए वो लॉन्ग आंसर। तो शॉर्ट आंसर टाइप का फॉर्मेट होगा, पहले वॉज या वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, तब वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन। क्या कूली सारा सामान ढो रहा था? यहाँ सब्जेक्ट है कूली, तो वॉज द कूली कैरिंग ऑल द लगेज। लास्ट में हाँ क्वेश्चन। क्या लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे? तो वर्ब द पीपुल, सब्जेक्ट यहाँ पीपुल है, इसलिए वर्ब लगाएंगे। वर्ब द पीपुल फॉलोइंग, पालन करना, या ओबेइंग, दोनों में से कोई द रूल्स ऑफ लॉकडाउन। उसके बाद देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप में केवल इसी पैटर्न में आगे हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड, जिस वर्ड से प्रश्न पूछने का काम होता है, जैसे व्हाट,
वे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, सबसे पहले वो लगाएंगे, उसके बाद वाज वर्ब, तब सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन। तांत्रिक लोगों को सम्मोहित कैसे करना, सम्मोहित करना, हिप्नोटाइज। अब कैसे कर रहा था, इंट्रोगेटिव वर्ड है कैसे, तो पहले हम लगाएंगे हाउ, हाउ, उसके बाद तांत्रिक के लिए was, how was the sorcerer, तांत्रिक, how was the sorcerer hypnotizing the people। अगला एग्जाम्पल देखिए, रसोइया क्या पका रहा था, रसोइया द कुक। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, what was the cook cooking। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव कम निगेटिव, इंट्रोगेटिव कम निगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य जिसमें प्रश्न भी हो और निगेटिव सेंस भी हो। इसका भी शॉर्ट लॉन्ग होगा, शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें वॉज वेयर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में नॉट ऑफ इंट्रोडक्शन। ये नॉट को हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ संक्षिप्त लगाएंगे तो wasn't या weren't, सब्जेक्ट, बिफोर, ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या संपादक सच नहीं छुपा रहा था, तो was the editor not concealing the truth। क्या दूत सच नहीं बोल रहा था या बता रहा था, या हम इस नॉट को पहले भी लगा सकते हैं, तो wasn't the messenger speaking the truth। क्या पुच्छल तारा नहीं चमक रहा था, पुच्छल तारा कमेट, तो was the comet not shining। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप इंट्रोगेटिव कम निगेटिव सेंटेंस का लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें पैटर्न वही रहेगा, लेकिन इसमें पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस वाज वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। या इस नॉट को हम यहाँ संक्षिप्त लगाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद वाज वर्ब, तब यहाँ नॉट का संक्षिप्त रूप, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। सरकार कृषि के विकास के लिए क्यों कुछ नहीं कर रही थी। अब यहाँ सब्जेक्ट है सरकार, इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों, तो वाई, सरकार के लिए वॉज लगाएंगे, वाई वॉज द गवर्नमेंट नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। शिल्पकार मूर्तियों को क्यों नहीं सजा रहा था, तो ये नॉट को हम यहां भी लगा सकते हैं, वाई वॉजंट द स्कल्पटर नॉट एडॉर्निंग, सजाना, एडॉर्निंग, या इसको आप डेकोरेटिंग भी लगा सकते हैं, डेकोरेटिंग स्टैचूज। वह मसूर दाल क्यों नहीं पका रही, क्यों, इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों, वाई वॉज शी नॉट कुकिंग लेंटिल। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस के विभिन्न सेंटेंस का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे।